हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। असल में हमारा टॉपिक चल रहा है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हमें है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और है इनफॉर्मल। इससे पहले हमने पढ़ा था फंक्शनल और डिविजनल, जो कि टाइप है फॉर्मल की। ठीक है, ख्याल रखिएगा इस बात का। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, मैं आपको एक रियल लाइफ की एग्जांपल दूंगा। हम बात करेंगे एक बैंक की। बैंक में होता है मैनेजर, इसके अंडर होता है वो एडवांस मैनेजर। ठीक है, फिर एडवांस मैनेजर के बाद बहुत से होते हैं कैशियर वन। कोई बंदा होता है नेफ्ट के लिए या आरटीजीएस के लिए। आई होप आपको पता है, एक ऐसा मीडियम जिसके जरिए हम पैसा सेंड करते हैं फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। मतलब एक बंदा है इस काम के लिए, एक बंदा है इस काम के लिए, एक बंदा है चेक पकड़ने के लिए, और है पियोन। अब बहुत सारे होंगे। अब मुझे बताइए, जो बैंक का टॉप लेवल है ना, उन्होंने इसके लिए स्टाफ चुना होगा जिसका नाम है आमिर ए। एडवांस मैनेजर के लिए उन्होंने किसी और को रखा होगा जिसका नाम है बी। कैशियर के लिए सी, डी, ई और एफ। ये जो ये अथॉरिटी है ना, ये अथॉरिटी किसने दी? टॉप लेवल में। ठीक है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन को आप कहते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहते हैं? फिर से समझिए, इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या आप कहते हैं? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जो अथॉरिटी टॉप लेवल देना, तो उसे आप कहते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब आप एज्यूम करें कि आप यहाँ पे हो। यहाँ पे आने से पहले, यहाँ पे आने से पहले आप एक दूसरे को नहीं जानते थे। नाउ यू आर फ्रेंड्स। आपकी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनी, फ्रेंडशिप वाली। उसे आप कहते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्या बेटा? अब इसी बैंक, आप समझना, ये पियोन और ये मैनेजर, ये पियोन और ये मैनेजर, ये एक ही क्रिकेट टीम को सपोर्ट करते हैं। ये एक ही टीवी पे मैच देखते हैं, मतलब बैंक में। तो इनकी अलग एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, उसे आप कहते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहते हैं? या वन मोर एग्जांपल, लेट्स टॉक ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। इंडियन क्रिकेट टीम, वहां पे सिलेक्ट करता है टीम, बीसीसीआई सिलेक्ट करता है, दिल्ली से सिलेक्ट करता है। दिल्ली एक जहाँ से प्लेयर्स निकलते हैं, मुंबई से आते हैं, हरियाणा से आते हैं। इज इट क्लियर? ऐसे ही बहुत सारे स्टेट्स है। जेएंडके से बहुत कम आते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत काम चोर है, मेहनत नहीं करेंगे यहाँ पे। तो होता क्या है कि दिल्ली से इन्होंने 2 प्लेयर्स को चुना, मुंबई से 3 को, हरियाणा से 2 को, ऐसे ही एक एक ये 11 प्लेयर्स को चुनते हैं जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इन्हें किसने चुना? बीसीसीआई ने। सो दिस इज व्हाट इनकी अथॉरिटी दी टॉप लेवल ने। दैट्स व्हाट यू कॉल्ड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब इनके बीच में यहाँ का एक बंदा, यहाँ का एक बंदा और यहाँ का एक बंदा, इन्हें डांस पसंद है। क्या है? ये शाम को जाते हैं डांस करने, ऐसे ऐसे नाचते हैं। ये क्या नाचते हैं? ठीक है, इनका एक अलग ग्रुप बना। क्या बना? सो दैट ग्रुप इज कॉल्ड इनफॉर्मल ग्रुप। क्या बेटा, समझ आया? टफ मत लगा, समझ आया? सो लेट्स टॉक ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ऑर्गेनाइजेशन जहां पे अथॉरिटी कौन देता है? टॉप लेवल। ठीक? किसी भी जगह आप जॉब कीजिए, दैट्स फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। An organization created by the management in the structure of authority is called formal organization. ठीक है बेटा? Okay, informal organization, authority, responsibility and accountability of each level, और मतलब इनकी अथॉरिटी डिफाइन की गई है, इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन की गई है। समझ आ रहा है? हर एक को पता है किस बंदे का क्या रोल है। ठीक बेटा, टफ मत लगा। ओके, नाउ द एम्प्लॉइज वर्किंग इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नो देयर रिलेशनशिप। इन्हें पता है, जो ये है इसे पता है कि मेरी रिलेशनशिप इसके साथ क्या है। समझ आ रहा है? और इसे पता है मेरी रिलेशनशिप इसके साथ, और इन्हें पता है कि हमारी रिलेशनशिप इसके साथ क्या है। एंड अंडरस्टैंड देयर सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स। इन्हें पता है हमारा सुपीरियर कौन होता है और हमारे सबऑर्डिनेट्स कौन होते हैं। ठीक? इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, for the guidance of employees
एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट इज प्रिपेयर्ड। एम्प्लॉय को गाइड करने के लिए हम बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? समझ आ रहा है? इसे आप कहेंगे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। एवरी एम्प्लॉय कैन सी हिज पोजीशन एज वेल एज द पोजीशन ऑफ अदर वर्किंग इन द। फॉर एग्जाम्पल आप ये हो, ठीक, आप अपनी पोजीशन देख रहे हो कि मुझे अपनी लेवल के कितने बंदे हैं, अपनी लेवल से सुपीरियर कितने हैं, मेरी जूनियर कितने हैं। दिस व्हाट यू कॉल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ठीक है, टफ मत लगा। ओके, दिस स्ट्रक्चर इज डेलिबरेटली डिजाइंड। इसको टॉप लेवल डेलिबरेटली बनाता है, लेकिन दोस्ती आप डेलिबरेटली नहीं बनाते, आपको हो जाती है दोस्ती। समझ आ रहा है? आपके टेस्ट पे। समझ आ रहा है? आपके टेस्ट पे। देखो यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड बने ना, ही इज फ्रॉम कपवारा, ही इज फ्रॉम सफाकत, ये आपस में दो दोस्त बने बिकॉज ऑफ टेस्ट, बिकॉज ऑफ। समझ आ रहा है? दिस इज व्हाट यू कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। समझ आ रहा है? हाँ, अलबत्ता यहाँ पर मेरे हिसाब से यूर में फॉर्मल, आप भी स्टूडेंट, आप भी स्टूडेंट, अथॉरिटी है ये। ठीक, अब लेट्स टॉक ऑफ इनफॉर्मल। क्या बेटा? हाँ, और एक बात करना, अगर इससे बात करनी हो ना इसके साथ, ये इसके साथ बात करेगा, ये इसके साथ बात करेगा, ये इसके साथ, ये स्केलर चेन फॉलो होगा। ठीक है, फ्रेंडशिप में कोई स्केलर चेन, ये डायरेक्ट इसके साथ बात करेगा, इसके साथ डायरेक्ट, ये इसके साथ। दिस इज व्हाट यू कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट यू कॉल दैट? द रिलेशनशिप अराइजिंग अमंग एम्प्लॉइज इन as a result of social interactions is called informal organization। क्या मैंने कहा कि जो रिलेशनशिप बनती है among employees in an organization, क्यों? रिजल्ट किसके? सोशल इंटरेक्शन, उसे क्या आप कहते हैं? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट यू कॉल दैट? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। पीपल वर्किंग, यहां पे इससे समझ आएगा, पीपल वर्किंग टुगेदर इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जो काम करते हैं कहां पे? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। याद रखना, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। कहां पे बनती है? जो लोग काम करते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, इंटरैक्ट विद ईच अदर, ये करते हैं ना इंटरैक्ट, दे डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस एंड फॉर्म स्मॉल सोशल ग्रुप्स। आपस में इंटरैक्ट करते हैं और छोटे छोटे ग्रुप्स बनते हैं। द नेटवर्क ऑफ दीज सोशल ग्रुप्स। अब पहले से थे दोस्त आपस में? मत थे। वेलकम टू कमर्शियल, यहाँ पे बन गए इनफॉर्मल, बन गया ना। द नेटवर्क ऑफ दीज सोशल ग्रुप्स बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप इज नोन एज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहते हैं? समझ आया? एग्जाम्पल दी होगी। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉइज वर्किंग इन द सेल्स डिपार्टमेंट मे बी इंटरेस्टेड इन क्रिकेट और डांस, they may form an informal group and by this way informal group emerges। समझ आया? या कुछ एम्प्लॉइज जो काम करते हैं बैंकिंग सेक्टर में, जाते हैं बाहर चाय पीने या सिगरेट पीने, तो सिगरेट बरादरी अलग हो जाती है वहां पर। दैट्स व्हाट यू कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और यू गेटिंग माय आइडिया? समझ आ रहा है? इनफॉर्मल हर एक जगह बनता है। समझ आ रहा है? ओके, नाउ देयर इज डिफरेंस। देखो, ये आता है यूजुअली शॉर्ट टाइप का। अब मैं डिफरेंस से ही आप निकालोगे कैरेक्टरिस्टिक। एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट, लिखा, एन ऑर्गेनाइजेशन created by the, so what is the question? Difference between formal organization and, so an organization created by the management in the structure of authority is called, okay, the relationship arising among, wahi definition, among employees in an, as a result of social interaction is called informal organization। tough है बेटा? नहीं बेटा, ठीक है, ओके जी। now it is created to achieve predetermined objective। हमने जो बैंकिंग एम्प्लॉय रखे हैं ना, ताकि वो काम कर सके। वो फ्रेंड सर्कल का ऐसे नहीं, हमारा कोई मकसद नहीं होता है, हम दोस्त नहीं चुनते कि कोई मकसद है हमें, नहीं। समझ आ रहा है? यहाँ पे आप हो बिकॉज योर मकसद इज टू कंप्लीट द सिलेबस। अब आप आपस में फ्रेंडशिप बन गए, क्या उस फ्रेंडशिप का कोई मकसद है? समझ आ रहा है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का एक मकसद होता है। समझ आ रहा है? लेट इट बी कोई यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में बहुत सारी फैकल्टीज है, उनका मकसद क्या है? सिलेबस कंप्लीट करना, तो उनका मकसद है। अब वो जाता है ना लंच के बाद सिगरेट पीने, क्या उनका कोई मकसद है इनफॉर्मल ग्रुप का? समझ आई आपकी बात? तो उनका कोई मकसद, हाँ। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इट इज क्रिएटेड टू अचीव प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, ये बनती है ताकि जो हमने ऑब्जेक्टिव देखा था वो हासिल हो। इट हैज नो प्रीडिटरमाइंड
इसका कोई मकसद नहीं होता। इज इट क्लियर? फॉर्मल रिलेशंस और वेल प्लान्ड एंड क्रिएटेड डिलिबरेटली। बनाते हैं ना, मैनेजर के लिए एक को, एडवांस मैनेजर के लिए एक को, कैशियर को एक, ठीक, समझ आ रहा है? तो फॉर्मल रिलेशंस और वेल प्लान्ड एंड क्रिएटेड डिलिबरेटली, हम इन्हें डिलिबरेटली क्रिएट करते हैं। Whereas informal relation originate from the interaction of worker during work। समझ आ रहा है? यहां पे नहीं बनता है दोस्त। आप क्यों बन गए दोस्त? बिकॉज ऑफ सेम इंटरेस्ट। समझ आया कि नहीं? सेम इंटरेस्ट। अभी दो ग्रुप्स में लड़ाई चल रही थी, इंटरेस्ट वाज सेम, इंटरेस्ट वाज सेम। तो समझ आ रहा है? मतलब जहां पे इंटरेस्ट सेम होता है वहां पे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। टफ लगा? ओके। In formal organization, communication takes place with the help of scalar chain। टॉप से मिडल, मिडल से लोअर, दैट इज स्केलर चेन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बातें होती है, मैनेजर पियोन के साथ बात नहीं करता। इज इट क्लियर? नहीं करता। बात समझिए, मैनेजर पियोन के साथ बात नहीं करता, ठीक। तो मैनेजर किसके साथ बात करेगा? एडवांस मैनेजर के साथ, वो करेगा कैशियर के साथ, वो करेगा पियोन के साथ। सो स्केलर चेन, आई होप मैंने आपको पढ़ाया है। ओके, नाउ इन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन टेक प्लेस इन डायरेक्ट। समझ आ रहा है? मतलब वहां पे नहीं देखते ये टीचर है कौन है, नहीं। टीचर का दोस्त होगा कोई ऐसा, फुटबॉलर भी, क्रिकेटर भी। समझ आ रहा है? वहां पे किसी भी डायरेक्शन में बातें जाएगी। अभी आपने नहीं पढ़ा हॉरिजॉन्टल डायगोनल कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल हियर इट इज मैनेजर, इसके दो है, हियर इट इज ए, हियर इट इज बी। इसका स्टाफ है एक्स, इसका स्टाफ है वाई, इसका स्टाफ है जी, इसका स्टाफ है पी। समझ आ रहा है? ये इसके साथ बात करेगा, ये इसके साथ। इनफॉर्मल में क्या होता है, ये डायरेक्ट इसके साथ बात करेगा, क्योंकि फ्रेंडशिप है ये। इज इट क्लियर? ओके, नाउ it is rigid in nature, it can't be changed easily। You are a manager, you are manager, it is rigid which can't be changed, it's fixed, it is flexible। समझ आ रहा है? आप तक फ्रेंडशिप रखोगे या ना रखोगे, इट इज फ्लेक्सिबल। समझ आया? ठीक है, ओके। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉर्मली स्टेबल, ये स्टेबल होती है, क्यों? इट्स बैक्ड विद रूल्स एंड रेगुलेशन। यहाँ पे कोई रूल नहीं है, इट डजंट लॉस्ट लॉन्ग। देखो 2 साल के बाद आपकी फ्रेंडशिप रहे या ना रहे, आई डोंट, मुझे नहीं लगता। समझ आ रहा है? 12th के बाद आप अपनी जगह, आप अपनी जगह। इज इट क्लियर? ये होता है, चलो व्हाट्सएप ग्रुप हम बनाएंगे, वहां पे हम हाई करेंगे, हाँ हाँ चलता है 2-3 महीने, फिर उसके बाद नहीं चलता है, ठीक है। हाँ, इस चेंज को एक्सेप्ट किया करें। समझ आ रहा है? यूर अ प्लेयर। हर एक प्लेयर का ना एक स्टेज होता है, मतलब इस स्टेज पे मेरा ये काम है, इस स्टेज पे मेरा ये काम है, इस स्टेज पे मेरा ये काम है। एक टाइम था मेरे भी दोस्त बहुत हुआ करते थे, नाउ अ डेज बहुत कम दोस्त है, ठीक। तो इट इज, मैंने क्या कहा, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डजंट लॉस्ट लॉन्ग, ठीक। और गेटिंग माय आइडिया? ये ज्यादा देर तक नहीं चलती, चलती है जब तक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ना। लेट इट बी, एक बैंक में XYZ है एम्प्लॉय, इसका ट्रांसफर हो गया दूसरे बैंक में, आपको लगता है फिर ये इनके साथ कांटेक्ट में रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? अपना काम है। इज इट? ओके। इन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर्स आर, समझ आ रहे हैं? इन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन लीडर्स आर चूजन बाय द, लीडर को कौन चूज करता है? ग्रुप। यहां पे ग्रुप चूज नहीं करता है, टॉप लेवल, तो ये इस लायक है, ले लो। समझ आ रहा है? लीडर कौन है? मैनेजर। यहाँ पे लीडर को चूज कौन करता है? आई होप कि आपको ये समझ आया यहाँ तक। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या डायरेक्टली यू कैन व्हाट्सएप अस 9622270107। ठीक है, रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।